नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बिहार चुनाव के महापर्व में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये, कौन बनेगा सीएम। आज हम बिहार के पहले चरण की हो रही वोटिंग की हर खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। इस मौके पर हमने आपके लिए खास इंतजाम भी किया है ताकि बिहार की 121 सीटों की हर जानकारी, हर ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे इंडिया डेली के जरिए। तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज की तैयारी रहने वाली है, कैसे अपडेट्स आने वाले हैं, और आपको साथ ही साथ ये भी हम बताएंगे कि क्या सियासी हलचल चल रही है बिहार के अंदर, क्या बयानबाजी चल रही है, क्या वार पलटवार हो रहा है। तमाम अपडेट्स, तमाम ब्रेकिंग न्यूज, हर एक चीज आपको बताएंगे। सबसे बड़ी खबर जो है इस वक्त की वो ये है कि पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतार लगने लग गई है। सुबह से ही वोट देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है। मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग जारी है और पोलिंग बूथ पर वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिल रही है। पहले चरण में 104 सीटों पर सीधी टक्कर नजर आ रही है। 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए 45,341 बूथ बनाए गए हैं और नतीजे जो हैं वो 14 नवंबर को आएंगे। आज 4.25 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स मतदान केंद्रों तक पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और बम्पर वोटिंग परसेंटेज रिकॉर्ड हो। इस बीच अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। लखीसराय से खबर है जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने वोट कास्ट कर दिया है। विजय सिन्हा ने कहा यह लोकतंत्र का महापर्व है। पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 6 नवंबर को पहला चरण और उसके लिए 45,341 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से सुबह सुबह लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और जितने भी लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं उनका एक ही ध्येय है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। तो सूर्य की पहली किरण के साथ मतदान केंद्रों पर बिहार के लोग पहुंचने लगे हैं और वो वहां पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। दो तस्वीर आपके सामने, एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम जैसी पार्टियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और सीपीआई एमएल जैसी पार्टियां हैं। तो ये दो गठबंधनों में सीधी टक्कर इस बार बिहार में। और सबसे बड़ा सवाल, अब की बार किसकी सरकार बिहार में। हालांकि एनडीए का दावा है कि इस बार बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मुकाबला जो मुख्य है वो देख लीजिए जल्दी से। कांटे की टक्कर कहां पर है? कांटे की टक्कर जो है वो राघोपुर में है, जहां तेजस्वी यादव आरजेडी से और सतीश कुमार यादव मैदान में है बीजेपी की तरफ से। एक कड़ा मुकाबला यहां माना जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव का जो राघोपुर में होल्ड है वो बहुत मजबूत माना जाता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुबह से ही आज मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखी जा रही है। लोग सुबह सुबह वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। 4.25 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और कुछ जो इंपॉर्टेंट सीट है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। खेसारी यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बयान पे कायम है? बिल्कुल कायम हूँ मैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, मैं कह रहा हूँ राम मंदिर बनाओ, लेकिन बेहतर यूनिवर्सिटी भी दो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। बस राहुल ने जो आरोप लगाया, बाद में बात करते हैं। तो खेसारी यादव के बयान पर बहुत विवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि राम मंदिर की जगह अगर स्कूल, कॉलेजेस और दूसरी यूनिवर्सिटीज बनाते तो ज्यादा फायदा होता, लोगों को रोजगार मिलता, बच्चों को रोजगार मिलता। इसको लेकर काफी ज्यादा विवादों में आए और उसके बाद आज जब उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा क्या अपने बयान पर आप अभी भी कायम हैं, उन्होंने कहा मैं ये नहीं कहता राम मंदिर ना बने, वो कहते हैं कि स्कूल कॉलेजेस भी बनने चाहिए जिससे बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, सुनिश्चित हो। वो अभी भी बयान पर कायम है। तो ये बयान अभी हमने आपको सुनाया खेसारी यादव का। इलेक्शन का माहौल बिहार में बिल्कुल गर्म है और आपको बता दें कि जो कांटे की टक्कर है उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किन किन सीटों पर कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण में 4.25 करोड़ वोटर्स जो है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिहार के हसनपुर की तस्वीर देखिए, जहां राजकुमार राय जेडीयू से हैं और माला पुष्पम आरजेडी से मैदान में हैं। ये बिहार के हसनपुर सीट पर जो कांटे की टक्कर है
वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुबह से बिहार में लंबी कतार देखी जा रही है। जितने वीआईपी और वीआईपी कैंडिडेट्स हैं वो वोटिंग करने के लिए पहुंच गए हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वो वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा कई और जो बहुत प्रचलित चेहरे हैं, बहुत फेमस चेहरे हैं, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ी लड़ाई जो है इस बार महागठबंधन वर्सेस एनडीए में नजर आ रही है, जहां पर महागठबंधन का दावा है कि एनडीए का सुपड़ा साफ होने जा रहा है बिहार से, एनडीए का दावा है कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ होने जा रहा है और जंगल राज की वापसी नहीं होगी। ऐसे तमाम आरोप प्रत्यारोप बयान जो हमें सुनने को मिले इस बार के चुनाव में। और अभी दूसरे फेज की वोटिंग जो है वो अभी बाकी है। जब 11 तारीख को दूसरे फेज की वोटिंग कराई जाएगी, दूसरे चरण का मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। उस दिन पता चल जाएगा कि पहले चरण में और दूसरे चरण में लड़ाई किस तरफ गई, किसने किसको मात दी, किसने किसको पटखनी दी चुनाव में। तो कुल मिलाकर तस्वीर यही है कि अभी बिहार में मतदान शुरू हो चुका है, शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इलेक्शन कमीशन की कोशिश ये है कि मतदान की रफ्तार सुबह से ही अच्छी रहे, जिससे कि बम्पर वोटिंग हो। हालांकि कोशिश ये थी कि जो अभी जो छठ पर्व गया इसमें बहुत सारे जो प्रवासी बिहारी होते हैं वो वापस बिहार आते हैं। अगर ये इलेक्शन और नजदीक कराया जाता है, 1 या 2 तारीख को वोटिंग कराई जाती, तो हो सकता था कि इसमें इलेक्शन कमीशन को वोट परसेंटेज के लिहाज से कुछ फायदा हो जाता। हालांकि कोशिश अब ये रहेगी कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि इस बार कई लोगों के वोट नाम जो है वो हटाए गए हैं, एसआईआर किया गया है। ललन सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे, आपको सुनवाते हैं। लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना ये उसके लिए का महापर्व है और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। इस बार आप लोग को दावा करेंगे कि एक बार फिर से काफी मजबूती के साथ आप लोग वापस आएंगे? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या पीछे चलते? अब तो मतदान हो रहा है ना, तब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार, अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो बिल्कुल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह थे, जिन्होंने भी साफ तौर पर कहा। तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को आपने सुना, काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कह रहे परसेप्शन की बात खत्म हो गई, प्रचार भी खत्म हो चुका है। अब जो सच्चाई है उसे विपक्ष को स्वीकार कर लेना चाहिए, सच्चाई से रूबरू हो जाना चाहिए। परसेप्शन से कोई काम बनने वाला है नहीं, क्योंकि जो वक्त था वो जा चुका है और अब जनता जो है वो अपना फैसला दे रही है, पब्लिक अपना मैंडेट दे रही है और जो इलेक्शन है वो शुरू हो चुका है, चुनाव शुरू हो चुका है, मतदान शुरू हो चुका है और लोग सुबह से वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं कि इस तरह से सुबह से वोटिंग जो है वो जारी है और वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर लंबी कतार देखी जा रही है। देखिए तस्वीरें, सुरक्षा के भी बड़े कड़े इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच किस तरह से, चाहे वो बड़े हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, और कैसे सुरक्षा बल इस लोकतंत्र के महापर्व को सार्थक बनाते हैं और इसे हर वोटर तक किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये तस्वीर कितनी अच्छी आई है वो इस वक्त आप देख सकते हैं। वॉर रूम भी हमने आपके लिए बनाया, जहां से जितनी बड़ी खबरें हैं वो सीधे आप तक हम पहुंचाएंगे, बीच में किसी भी तरह का कोई डिले नहीं होगा, इसलिए हमने इलेक्शन वॉर रूम तैयार किया है, जहां से हमारी सहयोगी इस वक्त गीतू हमें ज्वाइन कर रही है। उनके पास चलते हैं। गीतू, आपके पास क्या जानकारी है? पहले फेज का मतदान शुरू हो चुका है, इलेक्शन वॉर रूम से आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए विवेक, पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है और हम देख रहे हैं 121 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कुछ हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं जिनमें कांटे की टक्कर भी रहने वाली है। वहीं आपको बता दें कि बिहार में जिस तरह से लगातार जाति को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, यहाँ के सर्वे को लेकर हमेशा कहा जाता रहा है कि जातिगत सर्वे होना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है। और ऐसे में जो जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जाति फैक्टर जो है बिहार में काम करता है। अगर हम ये अब ताज़ा आंकड़ों की
बात करें तो ये 2023 सर्वेक्षण के जातिगत आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं। अति पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करें तो 36% इनकी आबादी है, 36.01%। वहीं पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो 27.12% इनकी आबादी है। वहीं अनुसूचित जातियों की अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए, ये जो आंकड़ा है 19.65% का है। वहीं अगड़ी जातियां जो है, जो कि सामान्य कैटेगरी में आती है, इस आंकड़े की अगर हम बात करते हैं तो ये 15.52% है। वहीं अनुसूचित जनजातियां जो हैं वो 1.68% के आंकड़े पर है। तो ये कुल मिलाकर जिस तरह से बिहार में जाति फैक्टर काम करता है और इसी के हिसाब से कैंडिडेट्स का चयन भी होता है विवेक, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि ऐसा भी कुछ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कैंडिडेट्स का चयन किया गया तो यहाँ पर उन क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया जहां पर ये जातियां जनजातियां बहुल थे, और ऐसे में कोशिश की गई है कि उन्हीं कैंडिडेट्स को यहाँ पर उतारा जाए, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव हम बिहार में जातियों को लेकर देखते हैं। और ये जाति फैक्टर कितना काम करेगा, क्योंकि इस बार जो कैंडिडेट्स का चयन था उसी आधार पर हुआ है और लगातार जो प्रचार किए जा रहे थे, और ऐसे में कोशिश ये की गई थी कि जितने भी वोटर्स हैं उन्हें इसी तरह से लुभाया भी जाए कि आखिर क्या कुछ काम उनके लिए किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिहार की तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ये चुनाव हमेशा निर्भर रहता है। इस बार भी हम जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बहुत साफ हो चुकी है कि क्या कुछ सर्वेक्षण में सामने आया और कितना काम सभी पार्टियों को इनके लिए करना है। बिल्कुल गीतू, आपके पास वापस लौटेंगे। मेहमानों का एक पैनल भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहा है जो इस इलेक्शन पर चर्चा करने के लिए तैयार है। गीतू, आप भी वॉर रूम से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं और नीचे भी गीतू के नाम के आगे वॉर रूम मेंशन करें प्लीज। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी टीम से। तो ये वॉर रूम से लगातार गीतू आपको अपडेट देती रहेंगी और हम आपको लगातार ये बताते रहेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर क्या ब्रेकिंग न्यूज क्या अपडेट आ रही है। सबसे बड़ी खबर अभी यह है कि सुबह से ही वोटिंग की बंपर शुरुआत हुई है और जबरदस्त तरीके से वोटिंग बिहार में जारी है और सब अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमने आपको ललन सिंह केंद्रीय मंत्री का बयान भी सुनवाया, हमने आपको खेसारी यादव का बयान सुनवाया, वो भी अपनी बात को लेकर अभी भी अडिग हैं और अपनी महागठबंधन को लेकर जीत का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार में जितने भी पोलिंग बूथ बनाए गए उनमें से मैक्सिमम पोलिंग बूथ पर सुबह सुबह अभी जो मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, सुहावना मौसम बना हुआ है, गर्मी बिल्कुल जा चुकी है और ठंड दस्तक दे रही है। तो इस मौसम में लोग सुबह सुबह निकले हैं, वोटिंग कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी कतार दिख रही है। तो दो चीजें हैं, अगर पोलिंग बूथ पर सुबह से लंबी कतार है तो 12-1 बजते बजते तक पता चल जाएगा वोटिंग ट्रेंड कैसा है। अगर वोटिंग ट्रेंड बहुत बंपर है तो फिर ये अच्छी खबर किसके लिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे उनके पास चलते हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ संजय यादव जुड़ रहे हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। स्वागत है आपका। प्रमोद सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आरजेडी, और इसके अलावा रंजन सिंह प्रवक्ता एलजेपी-आर इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और गीतू भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं न्यू वॉर रूम से। उनके पास भी अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकती हैं। और इसके अलावा जितेंद्र यादव हमें ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, उनका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले एलजेपी-आर के प्रवक्ता रंजन सिंह से सवाल लूं, उसके बाद संजय यादव जी आपके पास आऊंगा। पहला सवाल मेरा ये कि भाई ये जो चुनाव है इसमें जो सुबह से तस्वीर दिख रही है बम्पर वोटिंग की तरफ अगर बिहार जा रहा है तो फिर ये किसके लिए संकेत है? देखिए, गुड मॉर्निंग विवेक भाई और सारे पैनलिस्ट भाइयों को भी गुड मॉर्निंग। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों को मैं अपील करता हूं कि वोट अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र के मजबूती के लिए वोट होना जरूरी है। आपने जो सवाल किया है कि परसेंटेज ज्यादा होना, ये लोकतंत्र, बढ़ते हुए लोकतंत्र, लोगों का जो विश्वास है लोकतंत्र में उसको दर्शाता है। तो निश्चित रूप से बिहार का जो माहौल है, खासकर मैं खुद जिन जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, मैक्सिमम सीटों पे मैं खुद वहां पर चुनाव कैंपेनिंग के लिए मैं गया हूं, तो मुझे लगता है कि एनडीए के पक्ष में 121 सीट पर आज मतदान होना है। वो इस तरीके से एनडीए का लहर आपको देखने को मिलेगा कि स्वयं नेता प्रतिपक्ष राघोपुर से चुनाव मेरे हिसाब से वो हार रहे हैं। तो ये तो बड़ा दावा कर रहे हैं आप। मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक भाई, उसका मेरे पास इसलिए मतलब एजेंडा है, मसौदा मेरे पास इसलिए है क्योंकि 2020 में भी चुनाव हमारे पार्टी के कैंडिडेट के भरोसे वो जीते, 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के कारण वो जीते,
तो पिछले 2 चुनाव वो राघोपुर से किसी ना किसी के सहारे जीते। अब वो दोनों सहारा मुझे लगता है कि अब छिन गया है, तो इस बार 2025 में वो स्वयं चुनाव हार रहे हैं। चलिए तो देखते इससे हैं, मैं बड़ा जल्दी से breaking एक कुछ रिएक्शन नहीं सकता। सबका ले लूं कि अभी वो इनिशियल जो अभी फील्ड से जो उनके पास खबरें आ रही हैं उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं। मैं प्रमोद सिन्हा जी से जानना चाहूंगा, आरजेडी से हमारे साथ तरफ इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहाँ पर चैनल पे, उनको क्या रिपोर्ट मिली है फील्ड से। प्रमोद जी, आपको क्या जानकारी मिली है चुनावी मैदान से, आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे, आपके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनसे, किस तरह का वोटिंग पैटर्न देख रहे हैं आप लोग? देखिए विवेक जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान का पहले चरण का जो है प्रक्रिया जारी है और लोग एक उत्साह के रूप में जो है इस प्रक्रिया में भाग लेने का काम कर रहे हैं। उत्साह इस रूप में है कि कैसे जो बिहार की जनता, बिहार के लोग जो है बरसों से पलायन, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी का दंश झेलने का काम कर रहे थे, उससे कैसे निजात मिले उसके लिए वो उत्साहित हैं। और जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार की बात हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार करते रहे हैं, तो वो बदलाव के रूप में बिहार में एक बदलाव की आंधी बह रही है और उस बदलाव का साक्षी आज का दिन होगा। मैं देख रहा हूं युवा वोटर्स, मैंने जो सुबह से तस्वीर देख जी, आप कह रहे हैं बदलाव, आप कह रहे हैं बदलाव होगा, बदलाव वैसे भी संसार का नियम है, लेकिन मुझे ये बताइए, यंग वोटर्स बहुत ज्यादा देख रहे हैं सुबह सुबह, यूथ बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार बिहार के मुद्दों की बात करते हैं, बिहार के जन सरोकार की बात करते हैं। वो कह रहे हैं जब हम आएंगे तो हम एजुकेशन सिटी यही देने का काम करेंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मेगा शक्ति का पलायन नहीं होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, आईटी पार्क, जूट मिल, शुगर मिल, टेक्सटाइल पार्क लगाने की बात हमारे नेता कह रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो हर उस वंचित परिवार जिसमें कभी सरकारी नौकरी नहीं था, ठीक बात है, ये बात है आप लोगों ने इलेक्शन में प्रॉमिस किए, लेकिन ग्राउंड जीरो से आप लोगों के पास क्या जानकारी है, मैं ये समझना चाह रहा था। मैं जल्दी से जितेंद्र यादव जी का एक रिएक्शन जी, छोटा सा हाँ बोलिए अभी ये राघोपुर की बात कर रहे थे। राघोपुर में एक तरफा है और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 50,000 से अधिक मतों से जीतने का काम करेंगे। जब वो 2015 में जीते थे 22,000 मतों से जीते थे, 38,000 मतों से 2020 में जीते और इस बार जो है लहर एक तरफा है। मैं आपको बतला देता हूं, और बिहार, राघोपुर जो है बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुनने जा रहा है। जल्दी से जितेंद्र यादव जी का रिएक्शन ले लें, उनको क्या रिपोर्ट मिली है ग्राउंड जीरो से, फिर चलेंगे, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, उसका रुख करेंगे। जितेंद्र यादव जी। जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, बताएं, बड़ा जोश में लग रहे हैं भाई साहब। निश्चित तौर पे है वो बिहार की जनता वैसा अवसर दे रही है कि इंडिया गठबंधन के लोग काफी जोशो खरोश में है। हाँ। और मैं आपको बता देता हूं विवेक जी, हाँ, कि जिस प्रकार से आपने कहा कि बिहार की जनता पूरे उत्साह के साथ अभी इस मॉर्निंग के वक्त में बिहार सरकार को बदलने के लिए लगी हुई है। और आप देखेंगे पूरे कैंपेन के दौरान जो लगभग 121 सीट पे चुनाव हो रहे हैं, जिनमें मिथिलांचल, कोसी, मुंगेर और भोजपुर प्रमंडल के लगभग सीटें हैं। और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने अगर पूरे जनता के बीच में सिर्फ मुद्दा आधारित अपनी बात को रखा है, लेकिन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी आजकल तो हम उन्हें ब्राजील जनता पार्टी कहते हैं, क्योंकि ब्राजील के वोटर भी उनके सपोर्टर हो गए हैं, इसलिए हम लोग आजकल उनको ब्राजील जनता पार्टी कहते हैं। और जदयू के हमारे साथी, आप देखेंगे देश के बड़े बड़े आला नेता उनके शब्द, उन्होंने बातों के दरमियान शब्द का कैसा चयन किया, तो निश्चित तौर पे यह देखने में दिख रहा है कि भारतीय कि वोट डाले, निकले घर से। सबको मेरा अनुरोध है, प्रार्थना है, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना देती हूँ कि सब कोई अपना अपना वोट डाले। इस बार बदलाव होगा मैम? बदलाव होगा, जनता बदलाव करेगी। दरमियान बेरोजगारी, पलायन, कैसे लोगों का भला होगा,
कैसे लोगों की कमाई बढ़ेगी, हाँ। कैसे लोग स्वास्थ्य बनेगा, इन तमाम बेस की सूझ पे उन्होंने पूरे इंडिया गठबंधन के लोगों ने बात करके अपनी बातों को रखा है। और बिहार अब देखिए, अब इसमें अब जितना जोश में आप वोटर भी इतने जोश में आ जाए, लेकिन जोशीला वोटर किस तरफ जा रहा है ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। तौर पे आप देखेंगे जो हाँ। पैटर्न चल रहा है, अभी जो पैटर्न स्टार्ट हुआ है, और जी। आपको भी पता है कि अगर वोटिंग और पैटर्न ज्यादा होता है तो सरकार के खिलाफ में एंटी मैसेज इनकम्बेंसी का रोल रहता है। बिल्कुल आप ये कहना चाह रहे बिल्कुल, हैं, आपको ये ट्रेंड पता- देखा गया। ठीक है, हाँ, ये ट्रेंड देखा गया है। मैं एक बिल्कुल, बीजेपी का बिल्कुल। रिएक्शन ले लूं कि बिहार इलेक्शन को लेकर उनके पास क्या रिपोर्ट है, फिर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उस तरफ चलेंगे। संजय यादव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ बीजेपी से। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। क्या खबर नमस्ते बिहार से विवेक आप जी। लोगों के पास? नमस्ते। अभी हम सुन रहे थे, अभी आपको बता दें, जब युवा और महिला जो रेस में जब आते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है, और जब युवा वोटिंग के लिए निकले हैं और महिला निकले हैं तो बहुमत की सरकार यहाँ पे यदि बिहार में निश्चित तौर पर आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। नहीं, लेकिन इस दावे का आधार क्या है? आधार है महिला बहुत तेज में है। आप देखे होंगे चैनलों पर या आप रिपोर्टिंग आपका गया होगा जी। जमीन पर तो आपको दिखाई दिया होगा युवा और महिला बहुत ज्यादा मात्रा में जो है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को जो गठबंधन है, हमारे एनडीए का गठबंधन है, उसको वोटिंग करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। सब लोग का कि सरकार यहाँ रहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ जो है उनका। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर महिलाएं और युवा बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो ये एक संकेत है कि ये वोट जो है वो बीजेपी की तरफ बीजेपी का और जाएगी जी, महागठबंधन के अगेंस्ट जाएगा और एनडीए को वोट जाएगा। ठीक है, आप लोग मेहमानों का रुख करूंगा, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा